अरविंद केजरीवाल की सरकार सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठकर निजी लैब्स मालिकों से अपनी कमीशन वसूलती रही और दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी लैब टेस्ट का धंधा बेरोक टोक चलता रहा। अब तक जो बातें आई हैं वह सिर्फ 7 मोहल्ला क्लिनिक्स की हैं। बाकी सबकी जांच किए जाने पर घोटाले का पूरा पोल खुल जाएगा। लेकिन जिन 7 मोहल्ला क्लिनिक्स में घोटालों का पता चला वो केजरीवाल की सरकार वहां के कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की जगह उनके बचाव में उतर आई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जिस मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली विकास मॉडल बताती है उनमें घोटालों की झड़ी लग गई। पूरा घोटाला अरबों का है। मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली दवाइयां देने की जांच की सिफारिश के बाद ये इससे जुड़ा दूसरा मामला है। मोहल्ला क्लिनिक्स में हजारों टेस्ट ऐसे लोगों के किए गए जो दुनिया में है ही नहीं। एलजी ऑफिस की तरफ से शुरुआत जांच में ये सामने आया कि करोड़ों रुपए के हजारों टेस्ट जो किए गए वो असल में हुए ही नहीं। उन टेस्ट्स को फर्जी मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल करके सिर्फ कागजों पर किया गया। ऐसे लोग जो कभी थे ही नहीं उनके टेस्ट कराए गए। इस घोटाले का पता अगस्त 2023 में चला जब दिल्ली के दक्षिण पश्चिम, शाहदरा, उत्तर पूर्वी जिलों में फर्जी अटेंडेंस का मामला पकड़ में आया। इनमें मेडिकल इंचार्ज ऑफिसर रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से हाजिरी दर्ज कराते पकड़े गए। उपराज्यपाल ने लैब टेस्ट में घोटाले की जानकारी के लिए दोनों लैब की 3 महीने की टेस्ट रिपोर्ट निकलवाई। इसमें जुलाई से सितंबर 2023 तक के आंकड़े शामिल किए गए। एलजी ऑफिस की जांच में इन 7 मोहल्ला क्लिनिक्स पर फोकस किया गया। हजारों की संख्या में कराए गए इन टेस्ट में से 11,657 लैब टेस्ट ऐसे हैं जिनमें मोबाइल नंबर में सिर्फ 0 लिखा है। वहीं 8,251 लैब टेस्ट में मोबाइल नंबर लिखा हुआ ही नहीं है। यही नहीं, 3,092 लैब टेस्ट में मोबाइल नंबर 999999 दर्ज किया गया है। 400 लैब टेस्ट में मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 से शुरू हो रहे हैं और जो भारत में होते भी नहीं। फर्जी लैब टेस्ट के आंकड़े सिर्फ 7 जगजीत नगर मोहल्ला क्लिनिक, बिहारी कॉलोनी मोहल्ला क्लिनिक, जफर कला मोहल्ला क्लिनिक, ढांसा मोहल्ला क्लिनिक, उज्जवा मोहल्ला क्लिनिक, शिकारपुर मोहल्ला क्लिनिक और गोपाल नगर मोहल्ला क्लिनिक के हैं। इन 7 मोहल्ला क्लिनिक्स में 5 पर टेस्टिंग का जिम्मा एगिलस लैब का था तो 2 का जिम्मा मेट्रोपॉलिटिस का। फरवरी 2023 से सितंबर 2023 के बीच इन मोहल्ला क्लिनिक्स पर 17,725 लैब टेस्ट कराए गए। इनमें से एगिलस ने 15,463 लैब टेस्ट किए और मेट्रोपोलिस ने 2,262 टेस्ट किए। इसके बाद इन लैब्स के पूरे डेटा को निकाला गया जिसमें दिल्ली सरकार के पैसों पर अब तक 6,06,837 टेस्ट कराए गए हैं। इनमें एगिलस ने 5,21,221 टेस्ट और मेट्रोपोलिस ने 85,616 लैब टेस्ट किए। मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ा ये वीडियो सामने आने के बाद एलजी ऑफिस ने 3 महीने के अंदर मरीजों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा तैयार करने को कहा था जो आधार बेस्ड या बायोमेट्रिक बेस्ड हो। एलजी ने राज्य सरकार से यह भी कहा था कि इन मोहल्ला क्लिनिक्स को चलाने वाली प्रक्रिया की जांच की जाए और 6 महीने के अंदर यह बताया जाए कि कैसे ये मोहल्ला क्लिनिक पहले से मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं से बेहतर योगदान नहीं दे रहे। एलजी द्वारा किए गए इन सुझावों पर दिल्ली सरकार इसलिए चुप्पी साधे हुए है क्योंकि ऐसा करने से उनकी कमीशन खोरी बंद हो जाती है। अब जबकि इस घोटाले का खुलासा हो गया है तो इन 7 मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े स्टाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही सीडीएमओ डॉक्टर संदीप गौतम ने झूठा बयान दिया कि घोटाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब चूंकि एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक्स की जांच के लिए सीबीआई की सिफारिश कर दी है और केंद्र ने इसकी स्वीकृति दे दी है तो अन्य मामले भी जल्द सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।